नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायल हिंदी एजुकेशन पर मैं आपका दोस्त बाबूलाल कायल आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो हमने बात की थी कल स्वर संधि के अपवादों के बारे में। हमने एक वीडियो बना लिया था, कुछ बना लिए थे, कुछ के बारे में बात कर ली थी और दूसरा अब वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो दूसरे में देखिए हमने कुछ शब्द लिए हैं अपवाद से संबंधित। तो ये दो तो उनमें से रह गए थे। देखिए दोस्तों क्या होता है, अपवाद क्या होता है ये मैंने बता देता आपको कि जो नियम विरुद्ध काम हो उसे क्या कह देते हैं, अपवाद। जिसमें संधि में हमने बात की थी पांचों संधियों, 5 स्वर संधियों के हमने नियमों के बारे में बात की थी। जो स्वर संधि होकर भी अर्थात हमने बात की थी दोनों तरफ स्वर हो तो वो कौन सी संधि कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। इनमें देखिए दोनों तरफ स्वर होगा, शुद्ध प्लस ओदन, दोनों तरफ स्वर होगा, लेकिन हो क्या रहा है, नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है तो उनको उसको क्या कह देते हैं, हम अपवाद की संज्ञा दे देते हैं। अर्थात नियम क्या होता है, ए और ए मिलकर क्या होना चाहिए, आ, या आ और आ मिलकर क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, ए ही हो जाता है। या इसमें देखिए आप ए और ओ मिलकर औ होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, ओ हो रहा है। तो ये अपवाद की श्रेणी में आ जाते हैं शब्द। तो देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, शुद्ध प्लस ओदन। तो दोस्तों क्या होगा इसका, शुद्ध प्लस ओदन। हमने पढ़ क्या रखा है कि वृद्धि संधि में होना चाहिए। वृद्धि संधि में हमने क्या पढ़ रखा है, ए आ के बाद में ए ओ, ए ऐ ओ ओ अगर आए तो ऐ और क्या बनेगा, ओ बनेगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए सु को ऐसा कैसा लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ सु प्लस क्या हो जाएगा, ये द हलंत है दोस्तों इसमें, प्लस ये ध वाला ये भी हलंत है। इसके बाद में क्या है, ए है और फिर क्या है, ओ, और फिर क्या है, ये शब्द आ गया दन, साथ ही लिख दिया मैंने। अब देखिए संधि कहां पर होगी अपनी, शुद्ध प्लस ओदन। तो ये ए हो गया और ओ हो गया, ए और ओ मिलकर होना क्या चाहिए दोस्तों, औ होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ओ हो रहा है, ओ का ओ ही रह रहा। तो हम इसको देखिए कैसे जोड़ते हैं, हम शुद्ध सु द आधा है, हलंत लगा दो कोई बात नहीं, ध है, द लगा दिया, और ध में क्या मिलाएंगे, ये ओ तो मिलेगा नहीं, ओ मिलेगा क्योंकि ये अपवाद है। और आगे देख लीजिए ये तो हो गया यहाँ तक काम, और आगे लगा दीजिए धन। क्या बन गया दोस्तों, शुद्धो धन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ओ होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, ओ हो रहा है। जा कौन सी संधि में रहा, गुण संधि में जा रहा है। अर्थात ये हो क्या गया, ये वृद्धि संधि का हो गया क्या, वृद्धि संधि का अपवाद, वृद्धि संधि का अपवाद, और गुण संधि का क्या हो गया दोस्तों, उदाहरण हो गया ये। और इसी तरह ये हो जाएगा सुख प्लस ओदन, क्या होगा, सुख प्लस ओदन। इसी तरह से संधि विच्छेद इसका हो जाएगा सुख प्लस ओदन। देखिए क है, क में से ए निकाल लीजिए, क लंत रह जाएगा, ओ हो जाएगा, ए और ओ मिलकर क्या होना चाहिए दोस्तों, ओ होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, ओ ही रह रहा है। तो क्या हो गया, ये भी वृद्धि संधि का था अपवाद हो गया, गुण संधि का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। अब देखिए यहां पर इन शब्दों में देखिए आप अधरोष्ट, अधर किसको कहते हैं दोस्तों, नीचे वाला, ओष्ठ प्लस ओष्ठ। वही बात यहां पर होनी चाहिए कि अधर, देखिए आगे ए प्लस द को सीधा लिख रहा हूं मैं, हलंत कर, चलो हलंत करके लिख देता हूँ, ए निकाल लेता हूँ, प्लस रह हलंत कर लेता हूँ, फिर ए निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे ए निकाल लिया रे में से, फिर क्या रह गया अपने पास में, आगे चलते हैं, ओ प्लस स और ये बन गया। अब यहाँ पर क्या करना अपने को, संधि इनमें होनी है तो होना क्या चाहिए दोस्तों, नियमानुसार वृद्धि संधि में क्या होना चाहिए, औ होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ओ हो रहा है। तो क्या होना चाहिए शब्द, ये ए आ गया, ध ए मिला दीजिए पूरा, द खींच लीजिए, र इसमें ये
ओ मिला दीजिए, औ, औ बन जाएगा और हो जाएगा। अधरोष्ट होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, अधरोष्ट हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसको भी हम गलत नहीं कह सकते, विकल्प के अनुसार इसको भी हम सही मान सकते हैं। ये भी लिख सकते, लेकिन ज्यादा सही कौन सा रहेगा, अधरोष्ट। इसी तरह से बिंबोष्ट, दंतोष्ट और निम्नोष्ट, ये तो अधरोष्ट और निम्नोष्ट, गवाक्ष, ये तो पूरे के पूरे शब्द क्या है, एक जैसे, ये एक जैसा संधि विच्छेद होगा। और इसको भी हम विकल्प से ये लिख सकते हैं, और इसको भी ऊपर दो मात्रा यानी प्रतिसंधि में भी इसको ले जा सकते हैं। लेकिन सही क्या रहेगा, गुण संधि वाला रूप सही रहेगा। जैसे देखिए दंतोष्ट, दंत प्लस ओष्ठ, संधि विच्छेद ये होगा इसका, दंत प्लस ओष्ठ। अब देखिए इतनी तो आपकी समझ में आ गई बात। आगे देखिए गवाक्ष, ये शब्द किस तरह से बनता है, गो प्लस अक्षी। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, देखिए इसमें ये जो अक्षी शब्द होता है ये अक्षी होता है, लेकिन संधि विच्छेद में तो अक्षी होता है। संधि करते समय अक्षी का एक ही मात्रा हट जाती है और अक्ष रह जाता है। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं इनमें से, इनका जैसे सहस्त्र प्लस अक्षी, तो सहस्त्र में क्या हो गया, सहस्त्र, सहस्त्र प्लस अक्षी क्या हो गया, सहस्राक्ष, सहस्राक्ष हो गया। कि अक्षी शब्द है, इसका क्या हो जाता है, अक्ष में रूपांतरण हो जाता है। किस में, अक्ष का अक्षी में हो जाता है। एक होता है दोस्तों रात्रि शब्द, वो यहां बता देता हूं मैं। जैसे आपको रात्रि का क्या हो जाता है, रात्रि को हो जाता है रात्र में, जैसे नव प्लस रात्रि क्या हो गया, नवरात्र, क्या हो गया, नवरात्र हो गया। किसका, नवरात्रि का क्या हो गया, नवरात्र हो गया। दिवा प्लस रात्रि, दिवा प्लस रात्रि क्या हो गया, दिवारात्रि। अक्षी और रात्रि का क्या हो जाता है दोस्तों, रात्र और अक्ष हो जाता है। कोई सा भी शब्द हो इसमें, जैसे मैं बताऊं आपको अध्यक्ष, अध्यक्ष का क्या हो जाएगा, अधि प्लस अक्षी, क्या हो गया, अधि प्लस अक्षी। अधि कहते हैं दोस्तों दूरी को, और अक्षी कहते हैं आंख को। तो जो बीच में जो दूरी होता है, आंख जिस पर टिकी जाती है, वो क्या हो जाता है, अध्यक्ष हो जाता है। इसकी संधि दोस्तों कैसे होती है, ये मैंने बता रखी है आपको कि अधि, इसमें से निकाल लिया ई प्लस ए, और ई और ए मिलकर यण संधि में क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये, और ये अलंत रह गया तो ये आधा हो गया, और ये लग गया यहाँ पर। अक्षी का क्या हो गया, अक्षी का ये तो ए तो निकल गया, और इसका क्या हो गया, क्या हो गया दोस्तों, अध्यक्ष हो गया। अब अगला शब्द देखिए आपको, हम गवाक्ष बता रहा था आपको, गो प्लस अक्षी। गो प्लस अक्षी क्या होता है, गवाक्ष होता है। गो को कहते हैं दोस्तों गाय, किससे संबंधित है, तो गाय की आंख, इसको बोलते हैं गवाक्ष को क्या बोलते हैं, गाय की आंख। अर्थात और क्या अर्थ निकलता है इसका, खिड़की या वातायन, इसको बोलते हैं हम खिड़की। गवाक्ष का क्या अर्थ देते हैं हम, एक जैसे अपने खिड़की, या उसको बोल देते हैं वातायन, गवाक्ष को। और दोस्तों दूसरा भी इसका होता है, देखिए गो प्लस अक्षी हो गया इसमें, और एक होता है गौ प्लस अक्षी, गौ प्लस अक्षी, ये भी क्या हो जाता है, गवाक्ष हो जाता है। ये भी गाय से संबंधित है, ये भी गाय से संबंधित है। तो दोस्तों इसका हो जाता है वातायन, इसको बोलते हैं खिड़की या झरोखा, झरोखा जिसको बोलते हैं, झरोखा। दोनों रूप इसमें सही है, गो प्लस अक्षी ये वाला ज्यादा सही रहेगा। स्वरणी, इसको देखिए स्वर प्लस इरणी, स्वर प्लस इरणी, इसका क्या रूप बन गया दोस्तों, स्वैरणी। स्वैरणी क्या होता है, स्वेच्छाचारी। ये तो होती है नदी जो अपने आप अपनी दिशा में बहती, स्वतंत्र गति से बहने वाली नदी या स्वेच्छाचारिणी स्त्री। क्या होता है दोस्तों इसका, स्वतंत्र गति
स्वतंत्र गति से बहने वाली नदी या स्वेच्छाचारिणी स्त्री। स्वेच्छाचारिणी स्त्री क्या होता है दोस्तों? स्वेच्छाचारिणी स्त्री, या कह देते हैं हम स्वतंत्र गति से बहने वाली नदी। अब देखिए आगे दोस्तों, पवित्र। पवित्र पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र क्या कहते हैं हम? पवित्र। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें पो प्लस इत्र। और देखिए वस्त्रारण, वस्त्र प्लस ऋण क्या होना चाहिए? वस्त्रऋण होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है? वस्त्रारण हो रहा है। अब देखिए प्र प्लस ऋण होना क्या चाहिए दोस्तों? प्रऋण होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है? प्रारण हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? ये तो लिखा हुआ प्रारण, प्रारण यानी अधिक ऋण। इसका मतलब होता है अधिक ऋण। अब देखिए सीमांत, सीमंत। अब देखिए दोस्तों, यहां पर बताता हूं आपको मैं सीमंत क्या होता है। सीम प्लस अंत क्या हो गया दोस्तों? सीमंत। सीम प्लस अंत। सीमंत क्या होता है? ये देखिए अपवाद भी सी ए और ए मिलकर यहां पर क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? ए ही बन रहा है। देखिए इसमें से ए निकाल लीजिए और इसमें से ए, क्या हो गया? सीमंत ही होना चाहिए क्या? देखिए बताता हूं आपको मैं। सीम, सीम में इसमें से ए निकाल लीजिए, ए बच गया। इसमें प्लस क्या है? इसमें आगे ए है और प्लस ये बच गया। तो ये दोनों मिलकर क्या होना चाहिए? आ होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? शब्द ये बनना चाहिए सीमांत, लेकिन बन क्या रहा है? सीमंत। ये भी शुद्ध अपनी जगह। सीमंत का अर्थ क्या होता है? सीमंत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सीमंत का अर्थ होता है सिर की मांग। जो औरतें नहीं बढ़ती है क्या? सीमंत, सिर की मांग। तो औरतें बढ़ती, सिर की क्या होती है? मांग। सिर की मांग। और सीमांत का क्या होता है दोस्तों? ये संधि विच्छेद हो जाएगा। सीम प्लस अंत, सीमांत हद। सीमा बोलते हैं हद का अंत, या अंतिम हद जिसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आगे वाली वीडियो में और दो चार जो बच गए हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो अभी इजाजत दीजिए मुझको। धन्यवाद।